नमस्कार दोस्तों, दीप्ति करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 23 अप्रैल 2026 के प्रमुख करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, लार्सन एंड टोब्रो ने ग्रीन अमोनिया सप्लाई के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? विथ विच कंपनी हैज लार्सन एंड टोब्रो साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ग्रीन अमोनिया सप्लाई? ऑप्शन है मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, इटोचू कॉर्पोरेशन, टोयोटा ग्रुप, हिटाची लिमिटेड। इसका सही आंसर है इटोचू कॉर्पोरेशन। लार्सन एंड टोब्रो ने जापान की इटोचू कॉर्पोरेशन के साथ ग्रीन अमोनियम की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत हर साल 3 लाख टन ग्रीन अमोनियम गुजरात स्थित प्राइवेट प्लांट से सप्लाई किया जाएगा, जिसे एल&टी एनर्जी ग्रीन टेक द्वारा संचालित किया जाएगा। ग्रीन अमोनिया नवीकरण ऊर्जा से बने ग्रीन हाइड्रोजन से तैयार होता है और यह कम कार्बन उत्सर्जन वाला ईंधन है। यह समझौता भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके उत्पादों के वैश्विक निर्यात के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा तथा शिपिंग जैसे क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए में भी सहायक होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विदेशी निवेशक भारतीय निजी बैंकों में कुल कितना हिस्सेदारी तक निवेश कर सकते हैं? अप टू व्हाट परसेंटेज कैन फॉरेन इन्वेस्टर होल्ड स्टेक इन इंडिया प्राइवेट बैंक्स? ऑप्शन है 49%, 51%, 74%, 100%। इसका सही आंसर है 74%। भारतीय निजी बैंकों में विदेशी निवेशक कुल मिलाकर अधिकतम 74% तक हिस्सेदारी रख सकते हैं। इसका मतलब है कि वे बैंक में बड़ी पूंजी निवेश कर सकते हैं और महत्वपूर्ण मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं। हालांकि उनकी वोटिंग पावर 26% तक सीमित रहती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता पूरी तरह उनके निवेश के अनुसार नहीं होती। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने अपनी इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी किस वैश्विक मंच पर प्रस्तुत की? At which global forum did Andhra Pradesh present its integrated clean energy policy? ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन क्लाइमेट समिट, वर्ल्ड क्लाइमेट सिटीज फोरम, G20 समिट। इसका सही आंसर है वर्ल्ड क्लाइमेट सिटीज फोरम। आंध्र प्रदेश ने वर्ल्ड क्लाइमेट सिटीज फोरम में अपनी इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी प्रस्तुत की, जो यूसू में आयोजित हो रहा है। इस पहल का उद्देश्य राज्य को वैश्विक क्लीन एनर्जी हब बनाना है। सरकार सौर, पवन, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे स्रोतों को बढ़ावा दे रही है। नीति में निवेशकों के लिए प्रोत्साहन, सिंगल विंडो क्लियरेंस और से शामिल है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा विकास को तेज किया जा सके। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में नियंडरथल समुदाय का अध्ययन किस देश में किया गया? इन विच कंट्री वाज द नियंडरथल कम्युनिटी स्टडी कंडक्टेड? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, इटली। इसका सही आंसर है पोलैंड। वैज्ञानिकों ने स्टेनिवा के पोलैंड से प्राप्त लगभग 1 लाख वर्ष पुराने नियंडरथल दांतों के माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए का विश्लेषण किया। यह शोध करंट बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन से कम 7 नियंडरथल व्यक्तियों के आनुवंशिक संबंधों का पता चला, जिससे उनके पारिवारिक ढांचे, प्रवास और जीवन शैली को समझने में मदद मिली। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत ने हर जिले में कम से कम एक ब्लड सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? बाय व्हेन हैज इंडिया सेट द टारगेट टू एस्टैब्लिश एटलीस्ट 1 ब्लड सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन है 2025, 2026, 2027, 2030। इसका सही आंसर है 2026। भारत सरकार ने हर जिले में कम से कम एक ब्लड सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक रखा है, ताकि सुरक्षित रक्त की समय पर उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा की, जिसमें पाया गया है कि लगभग 10% जिलों में अभी भी ब्लड सेंटर नहीं है। यह मूल्यांकन ई रक्त कोष, BBMS और CDSCO के डेटा के आधार पर किया गया, जिससे सेवाओं में सुधार की दिशा तय की जा सके। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, 2025 में दुनिया की शीर्ष 25 मीथेन सुपर पॉल्यूटर्स
में भारत की कितने लैंडफिल साइट शामिल हैं? हाउ मेनी लैंडफिल साइट्स फ्रॉम इंडिया आर इंक्लूडेड अमंग द वर्ल्ड टॉप 25 मीथेन सुपर पॉल्यूटर्स इन 2025? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है 2। रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल 2 लैंडफिल साइट्स को दुनिया के शीर्ष 25 मीथेन सुपर पॉल्यूटर्स में शामिल किया गया है। ये साइट्स तेलंगाना और महाराष्ट्र में स्थित है। यह दर्शाता है कि भारत में कचरा प्रबंधन और मीथेन उत्सर्जन एक गंभीर समस्या बन रही है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा कर रही है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ किया गया? वेयर वॉज द रोमन स्पेस टेलीस्कोप assembled? ऑप्शन है कैनेडी स्पेस सेंटर, गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, जॉनसन स्पेस सेंटर, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी। इसका सही आंसर है गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर। नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की अंतिम असेंबली पूरी कर ली है, जिसका लॉन्च 2026 में प्रस्तावित है। इसे गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में तैयार किया गया है। यह टेलीस्कोप डार्क एनर्जी, गैलेक्सी निर्माण और दूरदर्श ग्रहों का अध्ययन करेगा। इसका 2.4 मीटर का दर्पण और 100 गुना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से अधिक शक्तिशाली बनाता है तथा यह डेटा 100 गुना तेजी से एकत्र कर सकता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए क्या लॉन्च किया गया? What has been launched to promote Indian weaving globally? ऑप्शन है विश्व सूत्र, भारत वस्त्र, टेक्सटाइल मिशन, हैंडलूम इंडिया। इसका सही आंसर है विश्व सूत्र। विश्व सूत्र पहल भारत की पारंपरिक बुनाई और हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका लक्ष्य भारतीय कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना और उनकी कला को बढ़ावा देना है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, इसरो की सीड फंड स्कीम का उद्देश्य किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है? इसरो सीड फंड स्कीम एम्स टू प्रमोट विच सेक्टर? ऑप्शन है डिफेंस टेक, स्पेस टेक स्टार्टअप्स, एग्री टेक, हेल्थ टेक। इसका सही आंसर है स्पेस टेक स्टार्टअप्स। इसरो की सीड फंड स्कीम का उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन देना है, जिससे भारत में नवाचार को बढ़ावा मिले और निजी क्षेत्र की भागीदारी अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़े। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के वर्तमान मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है जिन्हें पुनः चुना गया है? हु इज करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ रीअपॉइंटेड फॉर अनदर टर्म? ऑप्शन है क्रिस्टाइन लिगार्ड, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा, जिम योंग किम, डेविड मालपास। इसका सही आंसर है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में आईएमएफ वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास और संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंड्स, हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिससे हमें पता चलेगा आप क्लास में कितना अटेंटिव थे और इससे आपका भी टेस्ट होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने अपनी इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी किस वैश्विक मंच पर प्रस्तुत की? दूसरा क्वेश्चन है, वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए क्या लॉन्च किया गया? अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।